यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृपमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ जहाँ श्री राम कथा होती है, जहाँ कीर्तन भगवान का होता है, वहाँ हनुमान जी पधारते हैं। परंतु पीछे कथा में कुंभकर्ण की स्त्री भी आती है। पंडित जी वो सब उठा लो वहाँ से, ड्राई फ्रूट, बारिश आ रही है। पीछे कथा में कुंभकर्ण की पत्नी आती है। कुंभकर्ण युद्ध में मर गया और उसकी पत्नी स्त्री जो है वो विधवा हो गई। वह भगवान के पास जा आकर के कहने लगी कि आपने मेरे पति को मार दिया, अपने पति के बिना अब मुझे किसका आसरा है, किसका सहारा है। मैं अब समय कैसे व्यतीत करूं, मेरा समय व्यतीत कैसे हो। भगवान ने कहा तू नाटक चेतक देखने जाया कर। कुंभकर्ण की विधवा पत्नी ने कहा मैं वहां नहीं जाऊंगी, मैं पतिव्रता स्त्री हूं। सारा उठा लेना। बोले मैं पतिव्रता स्त्री हूं, तुमने मेरे पति को मारा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ वैर बढ़ाया, और इसलिए जहाँ लोग तुम्हारी कथा करते होंगे, जहाँ कथा होगी, जहाँ संकीर्तन होगा, जहाँ कीर्तन होगा, वहाँ मैं आऊँगी। और कथा में बैठे हो अथवा माला हाथ में हो, वहाँ तुरंत कुंभकर्ण की स्त्री निद्रा देवी आकर के खड़ी हो जाती है। 2-4 रात्रि का जागरण हो तो भी नाटक सिनेमा में भी नींद नहीं आती। हंसने के लिए कथा नहीं होती, ज्ञान के लिए कथा होती है। श्री राम कथा जहाँ होती है, हनुमान जी वहाँ विराजते हैं, अवश्य पधारते हैं। एकनाथ महाराज जी के चरित्र में एक सुंदर प्रसंग आया और एकनाथ महाराज सुंदरकांड की कथा कह रहे थे। श्री सीता जी की खोज में समुद्र का उल्लंघन करके हनुमान जी लंका में आए। खोजते खोजते अशोक वन में गए। श्री सीता जी जहाँ, वो वहीं अशोक वन है। श्री सीता जी परा भक्ति का स्वरूप है। माँ भगवती पराम्बा जगत जननी माँ सीता माता पराभक्ति का स्वरूप है। भक्ति जहाँ हो वहाँ शोक नहीं होता। एकनाथ महाराज ने कथा में कहा कि हनुमान जी जिस समय अशोक वन में आए उस समय वहाँ के वृक्षों और लताओं पर श्वेत पुष्प खिल रहे थे। श्री एकनाथ महाराज की कथा हो रही थी। उस समय नियमानुसार हनुमान जी भी वहाँ कथा सुन रहे थे। हनुमान जी ने प्रकट होकर एकनाथ जी महाराज की इस बात का विरोध किया। हनुमान जी ने कहा कि महाराज तुम यह गलत बोल रहे हो। मैंने उस समय अशोक वन में अपनी आँखों से प्रत्यक्ष फूल देखे और वो सफ़ेद फूल नहीं परंतु लाल थे। एकनाथ महाराज ने कहा मैं तो अपने राम जी को रिझाने के लिए कथा कह रहा हूँ, मुझे जैसा दिखाई देता वैसा ही वर्णन करता हूँ। यह झगड़ा अंत में श्री रामचंद्र जी के पास गया तो रामचंद्र जी ने कहा कि तुम दोनों सत्य हो, फूल थे तो सफ़ेद
परंतु हनुमान जी की आंख उस समय क्रोध से लाल थी, इसलिए उनको लाल दिखने लगा। तो हनुमान जी रामायण सुनने आते हैं। जीवन में किसी भी संकट का प्रसंग हो तो हनुमान जी को तुम रामायण सुनाओ। कोई भी संकट आ जाए जीवन में कभी भी, तो हनुमान जी को रामायण सुनाओ, हनुमान जी प्रसन्न होंगे। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि हनुमान जी को रामायण सुनाता है जो, उसके लिए सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। जितने भी उल्टे ग्रह होते हैं ना, ये सारे के सारे ग्रह सही हो जाते हैं जो हनुमान जी को रामायण सुनाते हैं। एक बार आश्रम की ही बात है, अपने आश्रम से 10 किलोमीटर दूर से एक व्यक्ति आए पंडित जी, और बोले महाराज मेरा, गुरु जी को बोले कि महाराज जी मेरा एक कार्य में बाधा आ रही है, और वो बाधा काफ़ी समय से आ रही है, क्या करूं? पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा कि एक काम करो, तुम श्री हनुमान जी महाराज को वाल्मीकि रामायण सुना दो। और वास्तव में वो वाल्मीकि रामायण अच्छे विद्वानों के द्वारा जब सुनाए, ये कोई कथा नहीं, ये हकीकत है। और करीब लगभग 8-9 वर्ष पूर्व की बात है। हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि जब रामायण, वाल्मीकि रामायण का विराम हुआ, एक दिन का अच्छा दिव्य यज्ञ भी हुआ, और यज्ञ होते ही ऐसी कृपा हुई भगवान की, राम जी की, कि अब वो व्यक्ति, यहाँ तो भूल गए, पैसे के कारण, पैसा आ जाता तो भूल जाते हैं लोग, लेकिन ये बात सत्य है कि शायद उसके बराबर पैसा चोमू क्षेत्र में किसी के पास नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति, बड़ी बड़ी कई एजेंसियां हो गई अब तो उनके पास, लेकिन अच्छा है भगवान की कृपा, और भगवान हमेशा प्रसन्न हो। हनुमान जी का प्रत्यक्ष प्रमाण है, बार बार वो कभी कहीं विफल हो जाता था, लेकिन पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा उसने एक बात मानी और हनुमान जी को वाल्मीकि रामायण का अनुष्ठान करवाया। और उस रामायण के अनुष्ठान के बाद तो उसके आनंद ही आनंद हो गए। तो हनुमान जी को रामायण सबसे प्रिय है। सारे के सारे ग्रह ठीक हो जाते हैं जो हनुमान जी को रामायण सुनाता है, उसके लिए सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। छोटी मोटी दशा आए तो शनि महाराज कितनों को ही धक्का मारते हैं। शनि महाराज तो वेद स्वरूप है। शनि भगवान, शनि महाराज की दृष्टि में कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है। लोग कहते हैं कि शनि महाराज कुपित हो गए। अरे शनि महाराज शनि महाराज किसी से कुपित नहीं होते। शनि महाराज तो किए हुए कर्मों की सजा देते हैं। न्याय के देवता हैं शनि देव। मनुष्य को उसके पाप की सजा देते हैं। तुम हनुमान जी को रामायण सुनाओगे तो शनि महाराज राजी होंगे। और जो हनुमान जी को रामायण सुनाता है ना, उसके सारे पाप जलते हैं। जगत में ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसमें रामायण ना हो। प्रत्येक भाषा में रामचरितमानस वर्णन हुआ है। जब तुमको फुर्सत मिले तब रामायण का पाठ करो।
अन्य बातें ना करो। जब भी टाइम मिले, समय मिले, तो रामायण का पाठ करो, चाहे कितने भी 5, 7, 11, 21 जितने भी दोहा हो सके। जहां फुर्सत मिली कि पड़ोसी की यहाँ गप मारने लोग चले जाते हैं। आजकल ऐसी आदत हो गई लोगों की। मैं तुम्हारे घर आया, पड़ोसी कहता है आए हो तो अच्छी बात है, परंतु पीछे मन में वह बोलता है कि तुम्हारा तो बिगड़ा हुआ है और मेरा भी बिगाड़ने आ गए। तो बिना कारण किसी के घर नहीं जाना चाहिए, बिना काम के किसी के घर ज्यादा देर तक बैठना नहीं चाहिए, यह ठीक नहीं है। व्यर्थ बैठना नहीं, ज्यादा बोलना नहीं, श्रृंगार का चित्र देखना नहीं, श्रृंगार की बात सुननी नहीं, श्रृंगार की पुस्तक पढ़ना नहीं। जब फुर्सत मिले तभी हनुमान जी को रामायण सुनाओ, हनुमान जी को रामायण सुनाओ, हनुमान जी को राम राम सीताराम सीताराम सुनाओ। तुम्हारा पाप जलेगा, बुद्धि भी तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी, और तुम्हारे घर में जितने भी बिगड़े हुए काम हैं, झगड़ा है, परेशानी है, दारिद्रता है, बीमारियां हैं, वो सारी की सारी मिट जाएंगे। श्री राम कथा अति दिव्य है, अति दिव्य है।